मैंने पार्ट 2 क्या हमारे चारों ओर के द्रव्य शुद्ध हैं, ये पार्ट मैंने परसों पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत मैंने तुम्हें बताया था पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में। और पदार्थों को उनको गुणों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अभी तक 115 तत्वों की खोज हो चुकी है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, जैसे पानी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ग्लूकोज, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड आदि। और मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिलने से बनते हैं। ऐसे पदार्थों को मिश्रण या मिक्सचर कहते हैं। तो आज हम इन्हीं को ही थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करके बताएंगे। साथ ही साथ मैंने तुम्हें तत्वों के 3 प्रकार के बारे में बताया था, धातुएं, अधातुएं और मिश्र धातुएं। धातुएं वे होती हैं जो चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं, सुचालक होती हैं, जिनमें ध्वनि तरंगें प्रवाहित हो सकती हैं, जिनके पतले तार बन सकते हैं और जिनके उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं जो जल्दी से पिघलते नहीं हैं। अधातुएं इनसे जस्ट उल्टी होती हैं, ये टूट सकती हैं, कमज़ोर होती हैं, लचीली होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं, ये जल्दी से पिघलती हैं और ये कई रंगों में पाई जाती हैं। और उपधातुएं वे होती हैं जिनमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें धातुओं के गुण भी होते हैं, अधातुओं के गुण भी होते हैं, जैसे बोरोन और सिलिकॉन। तो आज हम, और इसके अंतर्गत मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे। आज इस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मिश्रण। मिश्रण को अंग्रेजी में मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर, जैसे कि तुम्हें पता है कि यदि हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक साथ मिला देते हैं उसे मिक्सचर कहते हैं। जैसे जब कभी मकान बनता है तो जो ईंटों को चिपकाने के लिए जो मिक्सचर तैयार होता है उसमें रेत होता है, पानी होता है, सीमेंट होता है, मिट्टी भी होती है। तो इस प्रकार के जब उस 2 या 2 से अधिक तत्वों और यौगिकों के मिलने से जो चीज़ बनती है उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, हमारे चारों ओर वायुमंडल है, वायु में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जलवाष्प है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य थोड़ी थोड़ी अन्य भी गैसें हैं। तो वायु एक प्रकार से कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है। समुद्री जल, जो पानी है, समुद्र में पाए जाने वाला पानी, उसमें पानी है और बहुत सारे लवण है, इसलिए वो खारा होता है। धुआं और कोहरा, जो कोहरा बरसात में हमें उड़ता हुआ दिखता है, बादल हमें दिखते हैं, वो भी मिश्रण होता है। नींबू पानी, अगर हम शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी है, नींबू है, चीनी है, नमक है, ये सब मिक्स जब हम करते हैं तो ये एक मिश्रण है। और साबुन पानी, पानी में जब साबुन को घोला जाता है तो वो साबुन का घोल तैयार हो जाता है, मिक्सचर तैयार होता है। मिश्रण को उसकी प्रकृति के आधार पर, प्रकृति यानी स्वभाव के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी यानी कि समान अंग, वह मिश्रण जिसको बनाने वाले तब अवयव पूर्ण रूप से एक दूसरे में घुले हुए होते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, जिनका पता नहीं चलता मिश्रण बनने के बाद। तो इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पूर्ण रूप से मिश्रित या मिले हुए होते हैं उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। अब इनमें से कौन सा समांगी मिश्रण है? नींबू पानी, शरबत। और जब शराब और पानी को मिलाया जाता है एक निश्चित अनुपात में तो वो समांगी मिश्रण तैयार हो जाता है। पेट्रोल और डीजल, मिलाना नहीं है, पेट्रोल अपने आप में एक समांगी मिश्रण है, डीजल अपने आप में दूसरा समांगी मिश्रण है, ठीक है। और विसमांगी मिश्रण समांगी से बिल्कुल अलग होता है। इसमें इसके अवयव एक दूसरे में बिल्कुल मिले हुए नहीं होते हैं, ये हमें दूर से दिखाई भी देते हैं, लेकिन ये होता मिक्सचर है। जैसे नदी का पानी, नदी जो बहती है वो अपने साथ रेत लाती है, मिट्टी लाती है, पत्थर लाती है, कीड़े मकोड़े भी लाती है, पेड़ पौधे लाती है, तो नदी का पानी एक विसमांगी मिश्रण है। पेट्रोल और पानी को जब हम मिलाते हैं ये कभी नहीं मिलता, अलग अलग हो रहता है, लेकिन मिश्रण है। एक ही जगह पे जब हम मिला दिया एक बर्तन में है, लेकिन ये अलग अलग है। और प्रदूषित वायु, जब कोई वायु प्रदूषित हो जाती है, कई प्रकार की गैसें उससे उठती हैं जो हम सहन नहीं कर सकते, तो वो विसमांगी मिश्रण है। आटे और पानी का घोल जब हम तैयार करते हैं, थोड़ी देर बाद आटा नीचे बैठ जाता है, ये विसमांगी मिश्रण है। मिट्टी और पानी बिल्कुल ऐसे ही कभी नहीं मिलते। तो विसमांगी मिश्रण वे होते हैं जिनमें पदार्थ पूर्ण रूप से मिले हुए या घुले हुए नहीं होते, जबकि समांगी मिश्रण वे हैं जिनमें पदार्थ पूर्ण रूप से मिश्रित या घुले हुए होते हैं। ये मैंने उदाहरण समेत
दिया हुआ है। दूसरा टॉपिक है यौगिक। यौगिक मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, आज थोड़ी देर पहले अभी पाठ शुरू होने पे बताया है। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं, और इनका निर्माण एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे हम घर में तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है, चाय बनाती है और दाल सब्जी बनाती है, तो उसको पता है कि इस सब्जी में कितना तेल पड़ना है, कितना मसाला पड़ना है, कितना नमक पड़ना है, तो वो उस मात्रा को अनुपात कहते हैं। तो यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें उनके तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, वो ना कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं, और नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण से मैंने स्पष्ट किया हुआ है। पहला उदाहरण है पानी। पानी का फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि इसके फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 तत्व हैं। अब इसमें कितना अनुपात है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, H2 लिखा है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, और जबकि ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। जब इसके नीचे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन 1 है। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह तुमने गणित में पढ़ा होगा, 2 बिंदु जब ऊपर नीचे लिखे हुए होते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 2:1। दूसरा उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र है CO2। डाई माने 2, ठीक है, ऑक्सीजन जब 2 हैं कार्बन के साथ लगे हुए तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसके सूत्र से हमें पता लगता है कि कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में, इस यौगिक में, पानी भी एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड नामक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन होना है इसमें, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो 1:2 है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ठीक है। तीसरा संगमरमर पत्थर, तुमने अपने घरों में मार्बल देखा होगा फर्श में लगा हुआ, तो उस मार्बल पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे चूना भी कहते हैं, जो हम घरों की दीवार पे करते हैं, जो मजबूत हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। यानी कि देखो इसमें कितने तत्व मिले हुए हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, 3 तत्वों से मिलकर चूना बनता है। अब देखो इसमें कैल्शियम 1 है, कार्बन भी 1 है, और ऑक्सीजन का 3 परमाणु जुड़े हुए हैं। जब कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, नामक यौगिक बनता है। अब इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देखेंगे 1:1:3, ठीक है। तो ये यौगिक होते हैं। कुछ अन्य यौगिक हैं, उनके नाम और सूत्र हैं। अमोनिया, इसका सूत्र है NH3। अब इसमें देखो कौन कौन से तत्व हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का अनुपात 1, हाइड्रोजन का अनुपात 3, 1:3। चौक का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाला, 1:1:3। चीनी का फॉर्मूला होता है C6H22O11, देख रहे हो, यानी कि इनका अनुपात आपस में देखेंगे 6:22:11। इसको हम और अलग भी कर सकते हैं, 3:11 नहीं 6:22:11। 3 तत्वों से मिलकर चीनी बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ग्लूकोज का जो पाउडर होता है, जो चढ़ाया भी जाता है रोगी को, उसका फॉर्मूला है C6H12O6। इन तीनों का अनुपात है 6:12:6, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2:1, ठीक है। बर्फ और भाप दोनों का फार्मूला और पानी का फार्मूला एक ही होता है, क्योंकि पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जब वो ठोस अवस्था में होता है उसे बर्फ कहते हैं, जब वो द्रव अवस्था में होता है उसे पानी कहते हैं या जल कहते हैं, और जब वो गैस अवस्था में होता है उसे भाप, कोहरा, बादल कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख यौगिक हैं और उनके सूत्र हैं। इनसे पता लगेगा कि इसमें कौन कौन से तत्व, किन किन तत्वों से मिलकर ये बना है और इनके कौन कौन से अनुपात में ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक दोनों ही 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर है। मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जो अपने अवयवों के गुण बताते हैं। अवयव यानी कि जिनसे वो मिश्रण तैयार हो रहा है, जैसे मिट्टी और पानी और गोबर से जब हम मिलाते हैं, उसका मिश्रण तैयार करते हैं, घरों को लीपते हैं, तो वो गोबर का गुण भी प्रदर्शित करता है, तो मिट्टी का भी करता है, और पानी का गुण भी प्रदर्शित करता है। जबकि यौगिक होते हैं वो अपने अवयवों के गुण बिल्कुल प्रदर्शित नहीं करते। जैसे चीनी में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन वो
चीनी अपना ही गुण प्रदर्शित करता है, वो तीनों के गुण प्रदर्शित नहीं करता, वो खो जाते हैं उनके गुण, यौगिक के अपने गुण आ जाते हैं। दूसरा, मिश्रण का एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है, इनका कुछ फिक्स नहीं है, कितने पे ये उबलेगा, कितने पे ये पिघलने लगेगा, जबकि यौगिकों का निश्चित होता है। पानी का निश्चित है 100 डिग्री पे ये उबलने लगेगा, 0 डिग्री पे ये पिघलने लगेगा, ठीक है। उसी तरह से मिश्रण को विभिन्न भौतिक विधियों से पृथक किया जाता है। जैसे कि मिट्टी और पत्थर है मिला हुआ, तो उसको हम बीन कर पत्थरों को अलग कर सकते हैं, छन्नी में छान कर अलग कर सकते हैं। या लोहा और मिट्टी मिल गया है, लोहे की छीलन और मिट्टी मिल गई है तो हम चुंबक से अलग कर सकते हैं। तो ये विभिन्न भौतिक विधियाँ हैं, जबकि यौगिकों को सिर्फ रासायनिक विधियों से अलग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। साथ ही साथ ये 2 प्रश्न हैं, निम्न यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम सूत्र के आधार पर दें। जैसे ये पानी का मैंने एक दे रखा है, पानी H2O, इसमें इसके तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड के तत्वों के नाम, इनके तत्वों के नाम कॉमा लगा के करोगे। दूसरा प्रश्न है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखो। ये 2 प्रश्न तुमने करने हैं और मुझे शो करना है, फोटो भेजनी है।